माइक हटाओ, माइक, माइक। इस वक्त की बड़ी अपडेट पटना से आ रही है, जहां आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम था पटना में और वो पटना पहुंच चुके हैं। लेकिन पटना में उनका बिहार का जो पटना कार्यालय है, उनका जो प्रदेश कार्यालय है, वहां जेपी नड्डा का कार्यक्रम होना था, लेकिन उससे स्थगित कर दिया गया। अब उसे गेस्ट हाउस में उस कार्यक्रम को किया जाना है। लेकिन ये पूरी घटना क्या है आपको बताएंगे। देखिए, जो विशेष संविदा कर्मी है, जो उनका जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, उन्होंने भाजपा कार्यालय का घेराव कर दिया, जिसके बाद भाजपा कार्यालय के घेराव करने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम था उसे स्थगित करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ी अपडेट आ रही है इसमें, कि जो वहां पे पहले से जो विधायक थे, डिप्टी सीएम, विधायक, ये लोग सभी पीछे के दरवाजे से, यानी कि दूसरे रास्ते से निकलकर फिर गेस्ट हाउस पहुंचते हैं इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए। आपको बता दें, जेपी नड्डा जब वो पटना के बिहार प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे थे, इस बीच उन्हें जानकारी मिलती है कि संविदा कर्मियों ने उस पूरे प्रदेश कार्यालय को घेर लिया है। और डर था भाजपा को, कहीं वो ज्यादा घेराव करेंगे, ज्यादा आक्रोश में आ जाएंगे तो कहीं लाठी चार्ज करने जैसी नौबत अगर आ गई तो फिर भाजपा की किरकिरी हो जाएगी और फिर विपक्षी को मौका मिल जाएगा कि किस तरह से, जैसे उन्होंने बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर या और भी टीचर संविदा कर्मियों पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुई थी, इसको लेकर उन्हें डर था कि कहीं इस घटना पे भी जेपी नड्डा जब वहां पहुंचेंगे तो जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद कहीं फिर से लाठीचार्ज करने की नौबत अगर आ गई तो ये चुनाव का वक्त है, ऐसे में ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए जेपी नड्डा का कार्यक्रम अब गेस्ट हाउस में होना तय हुआ है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और जो जिस तरह से जो कर्मी है वो पूरा घेराव कर रहे हैं, कितने आक्रोश में दिख रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि बिहार सरकार के एक मंत्री श्रवण कुमार जब लोगों से मिलने जाते हैं तो नाखुश लोग उनको भगा देते हैं, दौड़ा देते हैं, उनकी बात तक नहीं सुनते। तो ये सब काफी दिक्कतें आ रही हैं एनडीए गठबंधन में। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन चीजों से कैसे निपटती है और गेस्ट हाउस में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल हमसे जुड़ रहे हमारे संवाददाता पंकज पटना से क्या कुछ बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। हेलो। हाँ पंकज जी, क्या कुछ सुनने में आ रहा है कि जेपी नड्डा का कार्यक्रम स्थगित हो गया? जेपी नड्डा का कार्यक्रम था, ये बीजेपी कार्यालय में मीटिंग होनी थी, सारे विधायकों और उप मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम थे उनके साथ। उसी बीच हुई क्या कि कई दिनों से गर्दनीबाग में लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे लोग, वो लोग बीजेपी कार्यालय के पास आ गए और बाहर गेट के आगे धरना देना शुरू कर दिया, अपना वो नारा उड़ा लगाने लगे। उसी बीच हुई क्या कि सारे विधायक अंदर थे, उसके बाद जेपी नड्डा का प्रोग्राम आनंद फानंद में यहाँ से कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद उनको जो स्टेट गेस्ट हाउस में वहां मीटिंग रखा गया। सारे विधायक पीछे के रास्ते से निकलकर दूसरी गाड़ी से वो गेस्ट हाउस में बैठ के मीटिंग हो रही है, जो आपको मीटिंग का विजुअल भी हम दे रखे हैं। तो ये जो घटना हुई, इसको मतलब बीजेपी किस तरह से देख रही है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल श्रवण कुमार को भी आप देखे होंगे कि एक खबर आई थी, श्रवण कुमार एक जगह पे गए थे, वहां पे जनता ने उन्हें भगा दिया। तो क्या उनको डर लग रहा था कि कुछ इस तरह की घटना हो सके कि लोग वहां पे उनके प्रति ज्यादा रोष प्रकट करे या हो हंगामा हो? कुछ तो ऐसा था, मैंने ऐसा तो उन लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रशासन के द्वारा बच्चों पर, अभ्यर्थियों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं। तो अगर लाठी, अभी चुनाव चूंकि नजदीक है, अगर लाठी चलाते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। और ऐसे भी अभी एनडीए के भी जो भी लोग हैं वो लोग घबराए हुए हैं कि क्या होगा नहीं होगा। अभी तक ये लोग पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं और ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है। तो अभी जो कुछ दिन पहले जो बचा। शिक्षक अभ्यर्थियों पे जो लाठी चले, और अब अगर इस पे लाठी चला देते तो फिर ये बात और बढ़ जाती, शायद ये डर था बीजेपी वालों को। हाँ, मुश्किल हो सकती थी, चुनाव के टाइम में बहुत परेशानी बढ़ सकती थी, इसलिए वो लोग ऐसा नहीं किए। प्रशासन समझाने बुझाने में लगी हुई, लेकिन लाठी वाठी नहीं चलाई, भीड़ को हटाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए आनंद फानंद में यहाँ से बीजेपी कार्यालय से मीटिंग को रद्द करके गेस्ट हाउस में किया जा रहा है। तो गेस्ट हाउस में जाने के लिए सारे विधायक फिर पीछे के रास्ते से भागे, दूसरे रास्ते से? हाँ, बीजेपी कार्यालय से दूसरे के रास्ते से निकले वो लोग, गाड़ी अपनी छोड़ करके दूसरी गाड़ी से गए और यहाँ से गाड़ी बाद में गई। तो मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि संविदा कर्मियों के
आक्रोश के डर की वजह से जेपी नड्डा का कार्यक्रम रद्द किया गया। जी जी, ऐसा ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे से जुड़ने के लिए। तो आपने सुना पंकज ने क्या कुछ बताया हमारे फोन लाइन पर जब वो जुड़े, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां के जो विधायक जो पहले से मौजूद थे उन्हें भागने की नौबत आ पड़ी, और वो भागकर फिर दूसरे रास्ते से निकलकर वो फिर गेस्ट हाउस की तरफ गए। अब देखना यह होगा कि पटना में जिस तरह से जेपी नड्डा को रोका गया, या जिस तरह से उनके लिए आक्रोश, उनको घेरने की तैयारी थी संविदा कर्मियों की, तो संविदा कर्मियों की अब क्या रणनीति होगी, उन तक कैसे पहुंच सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, इस तरह का जो आंदोलन है वो बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 के अंत तक होने हैं उनमें ये आंदोलन उनके लिए बड़ा घाव ना बन जाए और कहीं चुनाव में दिक्कत ना आए। तो आप इस खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? आप अपने सुझाव, अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।